नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग। आइए दोस्तों, बात करते हैं डेयरी लोन के बारे में। डेयरी लोन या फिर कोई भी पशु पालन आप कर रहे हैं उसमें लोन चाहिए, तो पशुपालन लोन हो, डेयरी लोन हो या कोई भी लोन हो, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए, पढ़ा हो आपने, सुना हो ये चीज़ें, या फिर कहीं से ट्रेनिंग ली हो, तो ये हो गया थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आप किसी डेयरी फार्म में काम करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के अंडर में रह के, या फिर आसपास कहीं डेयरी फार्म चल रहा है वहाँ जा के सीख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। तीसरी चीज़ है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बिज़नेस करने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला और दूसरा आप कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, आसपास के डेयरी फार्म से ये दोनों चीज़ें सीख सकते हैं, पहली और दूसरी। लेकिन तीसरी चीज़ के लिए या तो आप जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप कहीं किसी से उधार मांगे या फिर बैंक के पास जाएं, लोन ले। तो आइए आज बात करते हैं कि लोन हमें कैसे मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, बैंक क्यों आपको लोन देगा, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी तैयारियां क्या होनी चाहिए बैंक जाने से पहले। हम इस चैनल पे इस वीडियो में ये बात करेंगे। तो डेयरी लोन देखिए 50,000, 1 लाख से लेकर लाखों रुपए तक का मिलता है। ये आपके एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मतलब आप कितना बड़ा सेटअप करना चाहते हैं डेयरी का, या फिर कितना इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने पहले से कर रखा है, तो फिर वो अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। बैंक जैसे जैसे देखेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है तो वो बढ़ाता चला जाएगा। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, बैंक जो मिनिमम योग्यता मांगता है, ये आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के बकायेदार ना हो या फिर डिफ़ॉल्टर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप छोटा मोटा लोन हो या बड़ा लोन हो, कोई भी लोन हो, आप अगर लिए हैं तो उसको अच्छे से आपका रिकॉर्ड चला हो बैंक के साथ, प्रीवियस रिकॉर्ड जो भी है ये अच्छे से चला हो, कहीं के आप बकायेदार या फिर डिफ़ॉल्टर ना हो। आजकल ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका है सिबिल स्कोर। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर ली जाएगी ऑनलाइन और पता चल जाएगा कि आप के डिफ़ॉल्टर हैं या फिर बकायेदार हैं कि नहीं। तो ये छुपाने से भी नहीं छुपेगा। आप अगर छुपाएंगे, सोचेंगे कि बैंक को ना बताएं और वहाँ से हम लोन ले रखा है, वहाँ पे हमने नहीं दिया, इस बैंक को नहीं पता चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ये सब पता चल जाएगा। तो ये चीज़ पहले ध्यान देने लायक है कि आप डिफ़ॉल्टर ना हो और बकायेदार ना हो किसी भी बैंक के। दूसरी चीज़ है, जो भी डेयरी आप करना चाह रहे हैं या फिर जहाँ आपने कर रखा है वो अपनी ज़मीन होनी चाहिए या फिर रजिस्टर्ड लीज़ वाली होनी चाहिए। अगर अपनी है तो बहुत अच्छा है, उसका खसरा खतौनी या फिर रजिस्ट्री पेपर कुछ भी हो वो बैंक मांगेगा। अगर अपनी नहीं है, किसी दूसरे की है, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड उससे लीज कराना पड़ेगा। लीज करा लीजिए 7 साल का, 10 साल का, 5 साल का, जिससे बैंक एश्योर्ड हो जाए कि हाँ आपने मतलब आपका उद्देश्य है कि आप 5 साल 10 साल कम से कम ये बिज़नेस अभी करेंगे, इसका आप ख्याल रख रहे हैं। तीसरी चीज़ है आपकी उम्र जो है 18 साल से अधिक होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है मार्जिन मनी या पहले से कुछ पशु हों। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया नया अभी बिज़नेस से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी आपको। मान लीजिए आपका 10 पशु का सेटअप है और उसमें कुल मिला के 4 लाख 5 लाख का खर्चा है, तो उसका 10 से 20% यानी 40,000 80,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास आपकी मार्जिन मनी होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पहले से डेयरी फार्म चला रखा है, तो उसमें अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ पशु सेटअप डेयरी का जो कुछ है वो ऑलरेडी पहले से दिखना चाहिए। बैंक को लगे कि हाँ आप इसको कर रहे हैं पहले से, अब इसको आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोन लेने आए हैं। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए बैंक के हिसाब से। अब देखिए, बैंक बाध्य नहीं होता आपको लोन देने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 चीज़ें हैं तो आपको लोन दे दिया जाएगा। उससे पहले कुछ तैयारी करके चलनी पड़ेगी। अब वो तैयारियां क्या क्या होती हैं, कोई भी यहाँ तक कि नौकरी करने वाला हो, बिज़नेस करने वाला हो, होम लोन लेने वाला हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने वाला हो, सारे लोगों को वो तैयारी करनी पड़ती है। तो आप जब डेयरी लोन लेने जाएंगे तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है, तैयारी करके चलेंगे तो बैंक पे जाके आपका जो है कि ना में नहीं सुनना पड़ेगा। आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो
जो लोन है वो सैंक्शन हो जाए, प्रोसेस हो जाए, आपका काम चल जाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये आजकल हर जो कोई भी बिज़नेस करना चाहता है या बिज़नेस कर रहा है वो करा सकता है। और इसमें 40 लाख से ऊपर के लिए टैक्स है फ़िलहाल, और 40 लाख से जो नीचे हैं उसके दायरे में टैक्स नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन डेयरी का जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपका सेविंग अकाउंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर बहुत सारे बैंक हैं, आपका करेंट अकाउंट इसको लेके बहुत मुद्दा ना बनाए तो सेविंग अकाउंट से भी चल जाएगा। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता। तीसरी चीज़ है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। ये भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब मैंने भी कराया है, अपने जीएसटी करेंट अकाउंट खुलवाया है, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कराया है, फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ये सब कराया। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ अपना पेपर। तो ये आपका तीसरा हो गया, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चौथा हो गया फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ये FSSAI द्वारा दिया जाता है। फूड लाइसेंस होता है, कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है, कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं खाने पीने वाली, तो उसमें ये चीज़ें जो है, ये फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। ये चीज़ करा लेना चाहिए। पांचवी चीज़ है सेल्स रजिस्टर या फिर बैंक स्टेटमेंट। बैंक आपसे रिकॉर्ड पूछेगा कि आप मतलब कितना बिक्री कर लेते हैं, क्या है, तो कुछ दिखाने के लिए सेल्स रजिस्टर होना चाहिए। खासकर छोटे बैंक जो हैं वो मांगते हैं, छोटे बैंक जो हैं वो इसको मांगते हैं सेल्स रजिस्टर को। और जो बड़े बैंक है, बड़ा अमाउंट सेंक्शन कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट ही 1 साल का 2 साल का जैसे भी हो वो देखना चाहते हैं कि आपका क्या है। फिर ITR होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, आपने कितने साल का भरा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कितने साल का मांगता है। अब आप जो बैंक के पास जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट बना के कि हाँ हमें 10 पशु का शुरू करना है, या फिर ऑलरेडी हमारे पास 10 पशु हैं तो हमको इसको एक्सपेंड करके 20 करना है, तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है कि आप उसमें कितना इक्विपमेंट लगेगा, कितने पशु होंगे, कितना खर्च होगा, ये सारा कुछ, कितना उससे दूध आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारा कुछ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। ये आप खुद नेट से चाहे तो बना सकते हैं, या फिर किसी CA से मिलके या फिर किसी और से जानकार से मिलके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अपना। और अगर ये और आठवें नंबर का जो है पॉइंट वो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ले रखा है डेयरी का, डेयरी चलाने का, या फिर डेयरी में फर्स्ट एड का, प्राथमिक उपचार जो होता है उसका कुछ जानकारी है, तो वो भी अगर रखे रहेंगे तो ये आपका प्लस पॉइंट है। अभी तीनों चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मेरे डेयरी का रजिस्ट्रेशन है, साफ नहीं आ रहा होगा यहाँ से। ये डेयरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, सुनील कुमार मौर्य डेयरी, हमारा मौर्य डेयरी के नाम से। 3 पेपर का होता है ये, 1, 2, 3, ये GST पेपर हो गया, यानी ये वाला GST पेपर। और फिर ये हो गया उद्योग आधार, MSME लाइसेंस भी इसको बोलते हैं, उद्योग आधार, देख लीजिए। तीसरा हो गया फूड लाइसेंस, यही इसकी मैं बात कर रहा था, FSSAI। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो भी विश्वास कर लीजिए। FSSAI फूड लाइसेंस है ये तीनों हो गया आपका GST, उद्योग आधार, फूड लाइसेंस। अब सेल्स रजिस्टर क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट आप समझ ही रहे होंगे। सेल्स रजिस्टर क्या होता है? कोई भी रजिस्टर इस तरह का पतला या फिर मोटा, कोई भी रजिस्टर इस तरह का बना लें जिसमें सारा डिटेल लिखा रहे कि आप कितने कस्टमर हैं, कितना उनको दूध जाता है, कितनी मात्रा में, कितना उनसे पैसा मिलता है आपको। तो ये सारा डिटेल, जब छोटे बैंक आपका अगर स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं तो सेल्स रजिस्टर मांगते हैं, वो देखते हैं कि आप कितना सेल कर ले रहे हैं, कितनी आपकी अर्निंग हो जा रही है, तो सेल्स रजिस्टर मांगते हैं।
ITR 2 साल का 3 साल का वो बैंक ऊपर डिपेंड करता है कि मांगेगा कि नहीं मांगेगा। इनकेस नहीं मांगता तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये करके रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इतनी तैयारियां अगर आप जो 7-8 तरह की हैं, इतनी तैयारियां अगर आप करके चल रहे हैं तो आपका लोन 100% जो है सैंक्शन होगा। अब इसमें ये जो है कि मतलब जो लोन है 1 लाख से लेकर लाखों रुपए तक, तो 1 लाख से लेकर 2 लाख 3 लाख तक बहुत ज़्यादा इतना ये चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ करके रखेंगे तो 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए भी जल्दी से सैंक्शन हो जाएगा। उतना लेके अपने बिजनेस का सेटअप कर लीजिए, डेयरी फार्म का सेटअप कर लीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। आगे जब वो बढ़ जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब फिर आगे और बड़े लोन के लिए आप अप्लाई करिए। लेकिन ये सब चीज़ें लेके चलिए। आपका उद्देश्य ध्येय दिखना चाहिए कि हाँ, आपका उद्देश्य है कि आपको अपने डेयरी फार्म को बहुत बड़ा करना है, सेटअप को और आगे तक ले जाना है, ये चीज़ दिखनी चाहिए। अब बोलेंगे कि इतना तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है। कोई भी लोन हो किसी और भी बिज़नेस की अगर बात कर लेते हैं, उसके भी लोन की बात करते हैं, तो वहाँ भी GST पेपर मांगा जाता है। ये केवल यही नहीं मांगा जाएगा, या फिर ये ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये लेना बहुत बड़ी बात है, लेना आसान है। GST हो गया, उद्योग आधार हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 हज़ार के अंदर आपकी तीनों बन जाएंगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आप खुद ही से बना सकते हैं, किसी से बनवाएंगे तो भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 1000-2000 रुपये जो भी लगे। और ट्रेनिंग कहीं से ले रखे हैं? अच्छा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, यहीं कहीं पे रखा हुआ था ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। हाँ, जो मैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा था वो भी देख लीजिए। ये इस तरह का होता है, कहीं से आप कर सकते हैं। मैं इस इंस्टीट्यूट का जहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला है मेरे भाई को, इस जगह का भी एक बार ज़रूर वीडियो शूट करूँगा। और कितना कि उस समय तो फीस इसकी करीब 17,000 रुपये के आसपास थी, 15 से 17,000 के आसपास थी। ट्रेनिंग का 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ था। अभी 2 साल पहले की बात है, अभी कितना फ़ीस होगा क्या होगा, या 1-2 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना के केसेस कम होंगे तो उस समय वहाँ का भी वीडियो शूट करके आप लोग को बताऊँगा। आप लोग चाहेंगे तो भी यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, नॉलेज बहुत अच्छा है। सर्टिफिकेट है मिस्टर सुनील कुमार मौर्य, सन ऑफ राम किशुन मौर्य। इतना ये लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम 15/2/2017 से 28/1/2018 तक। देखिए, सेंट्रल पशु प्रजनन संस्थान, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। ये सब अगर आप ऑलरेडी कहीं से जानकारी लेके रखे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज और सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इतने पेपर की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है क्योंकि और भी अगर जाते हैं किसी और बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस हो, वहाँ भी GST पेपर मांगा जाता है। करेंट अकाउंट, या फिर करेंट अकाउंट से काम नहीं चल रहा है तो सेविंग अकाउंट का भी डिटेल मांग लिया जाता है। वहाँ भी उद्योग आधार चाहिए। वहाँ भी अगर कोई सपोज़ अगर डेयरी के अलावा कोई खाने पीने का बिज़नेस है, कुछ और है, उनका बेकरी का है, किसी और चीज़ की शॉप है जहाँ खाने पीने की होती है, या फिर रेस्टोरेंट का है, तो वहाँ भी FSSAI लाइसेंस चाहिए, यानी फूड लाइसेंस वहाँ भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट वहाँ भी मांगा जाता है। ITR वहाँ भी मांगा जाता है 2 साल 3 साल का। इनकम टैक्स रिटर्न, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ भी मांगा जाता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, कितना कॉस्ट आता है, कितना प्रॉफिट आता है, वहाँ भी मांगा जाता है। अब पर्सनल लोन की बात करते हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं। कोई नौकरी कर रहा है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, कोई भी नौकरी कर रहा है, वहाँ सैलरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ये भी बनवाना पड़ता है। पे स्लिप आपकी हर महीने वाली जो आती है वो मांगा जाता है 6 महीने का। ITR आपसे 2 साल का 3 साल का यहाँ भी मांगा जाता है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ भी लिया जाता है 6 महीने का। तो देना तो डॉक्यूमेंट आपको हर जगह पड़ेगा। बैंक को आप बेवकूफ़ बना के लोन नहीं ले सकते, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप सही हो अपनी जगह पे, आप जो चीज़ें करना चाहते हो, जेन्युइन करना चाहते हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से चीज़ें करना चाहते हो। तो बैंक को जब तक आप भरोसा नहीं देंगे तब तक बैंक लोन नहीं देने वाला। तो इतनी मेहनत तो सारे लोग करते हैं, बिजनेस वाले, पर्सनल लोन वाले, तो आपको भी तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। भले वो छोटा लोन अमाउंट हो, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, इतनी तैयारियाँ
शायद उसमें आपका ये GST, उद्योग आधार और फूड लाइसेंस से ही हो जाएगा। ITR ना मांगा जाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना मांगा जाए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, लेकिन सेल्स रजिस्टर, ये 3-4 चीज़ें तो मांगी जाएंगी 1-2 लाख 3 लाख लोन के लिए। लेकिन फिर आपको जब वो सेटअप, जब 3 लाख लोन पा जाते हैं, अच्छे से डेयरी चलाने लग जाते हैं, फिर आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप कमा रहे हैं, आपको बढ़ाना है उस चीज़ को, तो और पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी तो इतनी सारी चीज़ें तैयारी करके रखनी पड़ेंगी। तो अगर आप पहले से ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मुश्किल से 4 से 5 हज़ार के अंदर ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स बन जाएंगे। ट्रेनिंग अगर आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो भी वो एक तरह से सबूत ही है कि हाँ आपको कुछ जानकारी है, आप चला लेंगे ये चीज़। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो जो भी आप खुद से ही बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। देखिए, लोन 1 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक का होता है। लेकिन आप उस लायक हों, बैंक को लगे कि हाँ आप, अगर वो बैंक आपको इतना सारा पैसा दे रहा है तो आप सही जगह यूज़ करेंगे, कुछ लोग को रोज़गार देंगे, जो है कि बेरोज़गारी दूर करेंगे, अपने को भी उठाएंगे। तो बैंक को इतना कुछ लगेगा तो आपको पैसा दे देगा। आप उसका पैसा सही समय पे भर दे, उसको लग जाए कि हाँ भाई इनकी इनकम हो रही है, ये कमा रहे हैं, ये हमको दे देंगे, ये अच्छे से बिज़नेस चला लेंगे, तो बैंक को इतना लगेगा तो 1 करोड़ तक की भी लोन दे सकता है। अब देखिए सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी क्या होता है? ये सरकार की तरफ से ये दिया जाता है। कौन देता है सब्सिडी? नाबार्ड देता है। नाबार्ड देता है, बैंक नहीं देता सब्सिडी। सब्सिडी जो है नाबार्ड देता है। और आप डायरेक्ट नाबार्ड के पास नहीं पहुंच सकते हैं, आप अप्रोच करेंगे बैंक को, बैंक को सब कुछ ठीक लगा, फिर बैंक अप्रोच करेगा नाबार्ड को। ठीक है। अब सब्सिडी कितनी मिलती है? जनरल और OBC वालों को 25% मिलता है। सपोज़ अगर 10 लाख का लोन है तो 2.5 लाख रुपए इनको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। और फिर अब बात करते हैं SC और ST वालों को, इनको 35% मिलता है। 10 लाख के लोन पे 3.5 लाख रुपए इनको सब्सिडी दी जाती है। अब ये सब्सिडी मिलती कैसे है? ऐसा नहीं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया और उसमें से 3.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए कम कर लिए गए, आपको इतना ही भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी लोन ले रहे हैं, 10 लाख का, 5 लाख का, जो कुछ भी लोन ले रहे हैं, पहले वो किस्त, जैसे 7 साल का लोन होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर। तो अगर आप 7 साल का लोन लिए हैं तो 2-2.5 साल, 3 साल, इतना जो ड्यूरेशन जब बीत जाएगा अच्छे से, बैंक को लगेगा हाँ भाई इन्होंने अच्छे से पेमेंट कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ठीक है, और ये चला ले जाएंगे, पूरा किस्त भर देंगे। विश्वास जब हो जाता है उसको, तो बैंक सीधे डायरेक्ट कहाँ जाता है? नाबार्ड के पास जाता है। और नाबार्ड और बैंक मिलके दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है इनको सब्सिडी अब दी जाती है। तो उतना पैसा आपका, उतने लोन में से जो भी ब्याज जोड़ के कुछ भी आता हो, उतने लोन में से इतना पैसा आपका माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये रहा बैंक और नाबार्ड का। अच्छा, लोन अमाउंट को आप बता ही दिए कि शुरू में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के लिए आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, बस दिखना चाहिए, आप जेन्युइन लगे, इतना परेशानी नहीं होगा। उससे ऊपर जाते हैं तो चीज़ें आपकी जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और वो चीज़ें आपको करके चलनी पड़ेंगी। तो ये सारी जानकारी थी। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है इस चैनल को, इस वीडियो को बनाने में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल वाला आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी इसमें कोई जानकारी छूट गई हो, आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो, मुझे कुछ बताना हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।